Hello, good morning, students. BSc third year. Myself KC मिश्रा. Uh, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ सिलेबस के साथ फिजिक्स थर्ड ईयर का सिलेबस। तो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की तरह ही बीएससी थर्ड ईयर में भी फिजिक्स के दो पेपर होंगे। ये जिसमें से दोनों पेपर्स में से ये जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 40 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसकी कॉपियाँ यूनिवर्सिटी जाएंगी चेक होने के लिए। और 10 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। 10 में से आपके मार्क्स जो भी आएंगे हम यूनिवर्सिटी उनको सेंड करेंगे और यूनिवर्सिटी मिला करके 50 में से आपको मार्क्स देगी। दोनों पेपरों में ये बात लागू होती है। यहाँ पर 42.5 एंड 7.5 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली संशोधित हो गया है अब, और इसको आप 40 एंड इसको 10 मान के चलिए। चलिए तो फिजिक्स का पहला जो पेपर है इसके टाइटल की बात करते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द पेपर, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें और दूसरे वाले दोनों ही पेपर में 5 यूनिट्स होंगी। तो 5 यूनिट्स ही आपको पढ़नी है दोनों ही पेपर्स में, 5 यूनिट्स। तो ये जो पहली यूनिट है, दिस इज द क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट। तो ये जो सिलेबस जो दिया हुआ है, हर एक यूनिट इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेज में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेजेज को प्रीफर करते हैं उसमें आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। वैसे टर्मिनोलॉजी फिजिक्स की जो भी ये हेडिंग्स वगैरह हैं ये सब इंग्लिश में ही ज़्यादा आसान होती हैं, आपको ये मालूम हो गया हो, लग रहा होगा आप लोगों को खुद ही। तो देख लीजिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो फर्स्ट यूनिट को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इसमें आपको पार्टिकल एंड वेव्स के बारे में स्टडी करनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम इफेक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वेव पैकेट्स, कंसेप्ट ऑफ फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी, वेव एम्पलीट्यूड एंड वेव फंक्शंस, Heisenberg uncertainty principle and with illustrations, basic postulates and formalism of Schrodinger's equation, eigenvalues, probabilistic interpretation of wave function, equation of continuity, probability current density, boundary conditions on the wave functions, normalization of wave function। तो ये सारे टॉपिक्स पहले यूनिट के अंदर हैं और उन्हीं ये जो टॉपिक्स को हिंदी में लिखा गया है। देखेंगे कण एवं तरंग, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, कृष्ण पिंड विकिरण क्या है, क्वांटम प्रभाव क्या होता है, ये सब आप देखिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमको यूनिट नंबर 1 में कवर करने होते हैं। यूनिट नंबर 2 इज अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स 2। इसमें हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आप हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, हिंदी में भी आप श्रोडिंगर इक्वेशन को श्रोडिंगर इक्वेशन ही बोलेंगे। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, उनको भी आप हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। क्योंकि समय अनिर्भर और समय निर्भर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है टर्मिनोलॉजी पकड़ पाना। तो आप सब लोग ये जो हेडिंग्स हैं लिखें भले ही हिंदी में, लेकिन हेडिंग्स आप एटलीस्ट इंग्लिश में ही तैयार करेंगे यहाँ पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट। तो इसमें ये जो है क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, अल्फा डी के बारे में पढ़ना है, और एक विमी बॉक्स में मुक्त कण, यानी वन डायमेंशनल बॉक्स में कोई फ्री पार्टिकल है वो कैसे मूवमेंट करेगा, ये टॉपिक आपको कवर करना है। सिमिलरली नाउ द थर्ड यूनिट क्या है, एटम्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, बोहर मॉडल क्या होता है, सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, स्टर्न गर्ल एक्सपेरिमेंट, स्पिन एंड इंट्रिंसिक क्वांटम नंबर, incompatibility of spin with classical ideas, orbital angular momentum, fine structure, total angular momentum, Pauli's exclusion principle, many particles in one-dimensional box, symmetric and antisymmetric wave functions, atomic shell model, spectral notations for atomic states, spin orbit coupling, LS and JJ coupling, Zeeman effect, continuous and characteristic X-rays, Modular's laws। तो ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको यूनिट नंबर थर्ड में, और यही सारी बातें हिंदी में भी लिखी गई हैं। तो क्वांटम संख्यांक ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वांटम संख्यांक थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो क्वांटम नंबर से इसको पढ़ेंगे आप लोग। तो इस तरह की आदत बनाइए तो थोड़ा आसान हो जाती है स्टडी।
तो सिमिलरली नाउ फोर्थ यूनिट, द नेम ऑफ द फोर्थ यूनिट इज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वेरियस टाइप ऑफ स्पेक्ट्राज आपको पढ़ना है। जैसे आपको पता है कि प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ी होंगी, रोटेशनल स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्राज आपने पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी ये थे या इस बार होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेज, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, ये सारी चीज़ें। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रा, इसमें भी वही स्पेक्ट्रा जो हिंदी में लिखे हुए हैं, जो इंग्लिश में लिखे हैं वही हिंदी में भी उनको ट्रांसलेट करके लिखा गया है। तो इसको आप लोग तैयार करेंगे। लास्ट यूनिट है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें हम न्यूक्लियर की ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड, एंड रदरफोर्ड वाज फ्रॉम द न्यूजीलैंड। ठीक है। तो उन्होंने ही न्यूक्लियस की खोज करी थी सबसे पहले। तो न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, मास और चार्ज क्या है न्यूक्लियस का, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी, अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रा, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, गाइगर नटल लॉ, नेचर ऑफ बीटा रे स्पेक्ट्रा, न्यूट्रोनोज के बारे में आप पढ़ते हैं, एनर्जी लेवल्स एंड डीके स्कीम्स पढ़ते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, सिलेक्शन रूल्स फॉर बीटा एब्जॉर्प्शन एंड रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, क्यूरी प्लॉट, न्यूक्लियर रिएक्शंस, पेयर प्रोडक्शन, क्यू वैल्यूज एंड थ्रेशोल्ड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपाउंड न्यूक्लियस, बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो दिस इज द लास्ट यूनिट। इसी का ही हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हिंदी में लिखा हुआ है नाभिकीय भौतिकी। ये आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। नाभिक के मूलभूत गुण, न्यूट्रॉन और आवेशित कणों की द्रव्य के साथ अनुक्रिया, नाभिकीय संसूचन, आयनन कोष्ठ, गाइगर मूलर गणक, आनुपातिक गणक, प्रस्फुरण गणक, आवर्त कोष्ठ, नाभिक के मूल गुण, नाभिक की आकृति, संहति, आवेश, आकार, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा डी के कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो पहले पेपर के लिए ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ बुक रिकमेंड कर रखी हैं कि स्टूडेंट्स इन बुक्स को पढ़ें। ये जो बुक्स दे रखी हैं, किताबें 7 बुक्स दे रखी हैं, लेकिन ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हैं तो इनको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई होप कि मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बहुत ही बेसिक सी बुक्स ले लीजिए, उनमें से पढ़ेंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो उसके बाद फिर आप इन बुक्स को परचेज कर लीजिए। अगर लाइब्रेरी में है तो इनको आप इशू करा लीजिए, फिर इनको पढ़िए। एक्चुअल बुक तो यही है, दीज आर रियल बुक्स। तो इनका जो स्टैंडर्ड है अपना, ठीक है, जो भी इनमें कंटेंट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन वो एक साधारण स्टूडेंट्स के समझ में एकदम से नहीं आता। तो आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कराने पड़ते हैं। ये बुक्स बहुत ही अच्छी हैं। तो ये बुक्स ये क्या क्या है देखो, क्वांटम मैकेनिक्स बाय वी देवनाथन, नरोसा पब्लिकेशन हाउस के द्वारा ये पब्लिशर है इनका। और क्वांटम मैकेनिक्स बाय BH ब्रांड्सडन, ये पियर्सन एडिशन है, पब्लिशिंग सिंगापुर, 2005 में छपी हुई है बुक। क्वांटम मैकेनिक्स ये है। नैरोडाइन जेटली, ये काफ़ी पॉपुलर बुक है जेटली। ये जो MSc वाले जो क्वांटम मैकेनिक्स जो MSc कर चुके होते हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट गेट, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। इससे बेस्ट बुक कोई है नहीं अभी फ़िलहाल। जेटली की बुक काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरह से ये किताबें हैं। ओके। तो ये जो बात थी फर्स्ट पेपर के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। ओके, ये सेकंड पेपर है। गलती से इस पेपर का नाम भी क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख गया है। ये दिस इज द मिस्टेक। एक्चुअली द नेम ऑफ द पेपर विल बी सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी योर सेकंड पेपर। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा, 40 and 10 का। यूनिट्स वही रहेंगी, सेम 5 यूनिट्स रहेंगी। तो इसमें जो हर एक यूनिट्स का जो सिलेबस है वो देख लीजिए आप। पहले यूनिट का नेम होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1। तो इसमें हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड्स, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, लैटिस बेसिस, यूनिट सेल्स,
reciprocal lattice, fundamental types of lattices, Bravais lattices, Miller indices, lattice planes, simple cubic, face-centered cubic, body-centered cubic lattices, law and Bragg's equations, determination of crystal structure with X-rays, X-ray spectrometer, ionic, covalent, metallic, van der Waals and hydrogen bonding. ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, पीरियोडिक पोटेंशियल्स, ब्लॉच थ्योरम, क्रॉनिंग पेनी मॉडल, ओनली क्वालिटेटिव। तो ये पहली यूनिट का टॉपिक है और यही सारी बातें हिंदी में भी लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय संरचना एवं इसका आबंधन, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस, स्थानांतरण समिति, जालक, आधार, इकाई। ये जो टर्मिनोलॉजी है, मैं आपसे यही फिर से दोबारा कहूँगा कि ये टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में ही तैयार रखें। अक्रिस्टलीय ठोस के बजाय आप अमरफस सॉलिड आप बोलिए इनको। और ये तो हिंदी वाले जो इंग्लिश में जो था वही हिंदी में भी लिखा गया वही वर्ड। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको सुविधा लगती है उस हिसाब से आप तैयार कीजिए। यूनिट नंबर 2 सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2। इसमें हम लोग जनरली स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो ड्यूलोंग थे और पैटिट, आइंस्टाइन, डीवाई, दीज आर 4 साइंटिस्ट। दे वर्कड ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। और उन्होंने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर के साथ ये सॉलिड्स का जो स्पेसिफिक हीट है वो कैसे वेरी करता है। उस तरह की कई सारी थ्योरम्स दी। तो स्टार्टिंग ड्यूलोंग एंड पैटिट ने करी थी और उसको अंजाम दिया था लास्ट के वैज्ञानिक डीवाई ने। और सबसे ज़्यादा सफल ये जो है थ्योरी मानी जाती है स्पेसिफिक हीट के बारे में, जो कि डीवाई ने दी। उन्होंने आइंस्टाइन को भी पीछे कर दिया था। आइंस्टाइन भी थ्योरी में थोड़ा बहुत उलझ गए थे, लेकिन अंततः जो है डीवाई ने स्पेसिफिक हीट की सारी कहानी सुलझा दी। तो आफ्टर दिस इलास्टिक एंड एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, डायनामिक्स ऑफ चेन ऑफ सिमिलर एटम्स, चेन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, ऑप्टिकल एंड acoustic मोड्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, specific heat of electrons, Weidmann-French law, Hall effect, response of substances in magnetic field, डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। और लैंगवेन थ्योरी पढ़ते हैं आप जो है डायामैग्नेटिक्स के लिए एंड पैरामैग्नेटिक्स के लिए। और क्यूरी लॉ पढ़ते हैं, वाइस लॉ पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिज्म के लिए, और फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स पढ़ते हैं, और बीएच कर्व के बारे में पढ़ते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर सेकेंड ऑफ द सेकेंड पेपर। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द विद यूनिट थर्ड। इसका नेम है सेमीकंडक्टर डिवाइस 1। तो इसमें आपको ये पढ़ना है, ये जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे आप। पी टाइप्स सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप के होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स, एनर्जी लेवल डायग्राम, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, जंक्शन फॉर्मेशन, बैरियर फॉर्मेशन इन पी एन जंक्शन मोड, करंट फ्लो मैकेनिज्म इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड, ड्रिफ्ट एंड सैचुरेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और डायोड्स पढ़ते हैं, जनरल डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा आप जो है पीएन जंक्शन डायोड्स, पीएन जंक्शन डायोड तो ये आपने पढ़ लिया। अब ये ट्रांजिस्टर्स, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, और क्या मैकेनिज्म है करंट फ्लो होने का वो आप पढ़ते हैं इन द यूनिट थर्ड। तो सेम थिंग इज रिटन इन द हिंदी लैंग्वेजेज, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नाउ फोर्थ यूनिट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 2, बस उसी का ही आगे का थोड़ा सा और टॉपिक्स ऐड कर लिए गए हैं पहले यूनिट में जो रह गए थे। पीएनपी ट्रांजिस्टर्स का अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर, एम्पलीफायर पढ़ेंगे, क्यू पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट्स क्या है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, और एम्पलीफायर्स का क्लासिफिकेशन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, आरसी कवर्ड एम्पलीफायर पढ़ना है, और क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर पढ़ना है, और फीडबैक एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, वोल्टेज फीडबैक, करंट फीडबैक एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज सीरीज फीडबैक ऑफ ऑन इनपुट इम्पीडेंस, ये आपको पढ़ना है, आउटपुट इम्पीडेंस एंड गेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टेबिलिटी पढ़नी है एम्पलीफायर्स की, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस, प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर्स, बार्क हुसैन क्राइटेरियन, Colpitts and RC shift oscillators, basic concept of amplitude, frequency and phase modulation and demodulation। ये है यूनिट नंबर 4 में जो आपको चीज़ें पढ़नी है। आफ्टर दिस ये जो है आ जाता है फिफ्थ यूनिट एंड लास्ट,
नैनो मटेरियल्स ये काफ़ी रिसेंट टॉपिक है आजकल, जो है इस पर काफ़ी काम चल रहा है नैनो मटेरियल्स पर। तो नैनो मटेरियल्स होते क्या हैं, कोई भी ऐसे पदार्थ आप उनको छोटा करते 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 अगर कोई उसकी एक भी डायमेंशन अगर आप 100 नैनोमीटर से बिलो कर देते हैं, तब वह पदार्थ नैनो मटेरियल्स कहलाता है, नैनो मटेरियल। ठीक है। तो एनी सब्सटेंस बिलो एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायमेंशन बिलो 100 नैनोमीटर, दैट मटेरियल इज कॉल्ड द नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स कोई अलग तरीके से नहीं बनाया जाता है, बस ये जो बल्क मटेरियल जो होते हैं, जिन पदार्थों को हम जानते हैं, उन्हीं में से ही ये प्राप्त करे जाते हैं, उनका डायमेंशन कम करके। और भी तरीके होते हैं बनाने के, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। देखो, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन एंड 0 डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स, their density of states, surface and interface effects, modeling of quantum size effect, synthesis of nanoparticles, bottom up and top down approach, wet chemical method, नैनोलिथोग्राफी पढ़नी है, मेटल एंड सेमीकंडक्टिंग नैनो मटेरियल्स पढ़ना है, और एसेंशियल डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चरल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क एंड नैनो मटेरियल्स। हमको ये पढ़ना है कि स्ट्रक्चर वाइज एंड प्रॉपर्टी वाइज ये जो बल्क मटेरियल्स होते हैं एंड जो नैनो मटेरियल्स होते हैं, उनमें क्या अंतर रहता है, क्या प्रॉपर्टीज में अंतर रहता है। ओके। नेचुरली अकरिंग नैनो मटेरियल्स, कुछ नेचुरली अकरिंग नैनो क्रिस्टल्स भी होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, ये हम आपको पढ़ेंगे, ये हम आपको पढ़ाएंगे। तो दिस इज द हिंदी वर्जन ऑफ द यूनिट नंबर 5। नैनो मटेरियल को आप नैनो पदार्थ बोलेंगे। देखो, जो नैनो वर्ड है वो हिंदी में भी नैनो ही लिखा गया है। नैनो संरचनाएं, नैनो टेक्नोलॉजी की प्रस्तावना, संरचना, आकार, निर्भर, गुण, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। इस तरह से ये पेपर भी हमारा डिस्कस हो चुका है। इसमें भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स बुक है, कीटल ने लिखी है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है ये। बट बस वही बात आती है कि आपके बेसिक्स थोड़े से क्लियर होनी चाहिए, तभी ये चीज़ जो लिखा हुआ है वह समझ में आएगा। सिमिलरली सेकेंड बुक ये है, इंटरमीडिएट क्वांटम थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉलिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, बीजी स्ट्रेटमैन ने जो लिख रखी है। और ये पहली वाली, दूसरी वाली बुक के जो राइटर हैं AOE एनीमालू, ये लिख रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये आई होप कि आपके समझ में आए होंगी चीज़ें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ BSc थर्ड ईयर, सेकेंड पेपर एंड फर्स्ट पेपर। तो इसको एक बार हल्का सा और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी।